प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके सामने कबीरदास साखी का व्याख्या भाग 4 और साखी की यह अंतिम व्याख्या भी है। इसके बाद पदावली प्रारंभ हो जाएगी कबीरदास की। तो साखी व्याख्या भाग 4 लेकर उपस्थित हूँ। इसके पहले 3 वीडियो आपके पास भेजे जा चुके हैं। आशा है कि आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा और समझा होगा। चलिए आज की व्याख्या प्रारंभ करते हैं। 17वां दोहा है और कुल 21 दोहे। तो आज हम इन 5 दोहों की व्याख्या पढ़ेंगे, समझेंगे। नैना अंतरि आव तुम, ज्यों हौ नैन झपें, नाहौ देखौं और कुं, ना तुझ देखन दें। कबीरदास जी यहाँ पर अपने परमात्मा के प्रति अनन्य प्रेम के भाव को प्रस्तुत करते हैं। अनन्य प्रेम का भाव कैसा होता है, इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन इस दोहे में किया है कि नैना अंतरि आव तुम। कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा, तुम मेरे नैना अर्थात नेत्र, नेत्रों के अंतर यानी अंदर, आव तुम, आ जाओ। ज्यों हूँ नैन झपें, झपें मतलब ज्यों मैं झपूँ अर्थात बंद करूँ, कि ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को झपकाऊँ यानी बंद करूँ, त्यों ही तुम मेरे नेत्रों में चले आओ और नाहौ देखौं और कुं, और ना तो मैं ही मैं हाँ यानी मैं देखूं और को, कि ना तो मैं ही किसी और को देखूं, ना तुझ देखन दे, और न ही तुझे किसी दूसरे को देखने दो। कि भाई कहीं मुझसे ज़्यादा अगर कोई भक्ति कर ले गया तो कहीं तुम उसके पास चले जाओ। ये एक प्रकार का डर भी है। और दूसरी तरफ ये प्रेम का एक तरह से कह लें कि चरम उत्कर्ष है, कि जो प्रेम करने वाले होते हैं वह जिससे प्रेम करते हैं वह उसको किसी दूसरे अन्य की तरफ आकर्षित होना देना नहीं चाहते। तो उसी प्रकार का यहाँ प्रेम ईश्वर के प्रति कबीरदास ने प्रस्तुत किया, दर्शाया कि ज्यों ही मैं अपने नेत्रों को बंद करूं, त्यों ही हे परमात्मा तुम मेरे नेत्रों में चले आओ और नाहौ देखूं और को, और ना तो मैं ही किसी अन्य दूसरे की तरफ देखूं, और ना तुझ देखन दें। भाई नेत्र में जब बंद कर लेंगे तो कैसे देखेंगे, और ना ही तुझे किसी दूसरे अन्य की तरफ देखने दो। ठीक है। यहाँ पे जैसे एक प्रश्न हो सकता है कि कबीरदास यहाँ किसके प्रति अपने अनन्य भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं, अनन्य प्रेम के भाव को प्रस्तुत कर रहे हैं। अगला दोहा देखिए। कबीर हरि रस यों पिया,
बाकी रही न थाक, पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ही चाक। कबीरदास जी यहाँ मनुष्य के सांसारिक आवागमन का जो चक्र है वह उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है या कैसे मुक्त हो जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हरि रस यूँ पिया कि मैंने हरि के भक्ति रूपी रस को यूँ पिया, इस प्रकार से पी लिया है, या यूँ कह लें कि इतना पी लिया है कि बाकी रही न था, कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की थाक मतलब क्या होता है, प्यास। तो यहाँ प्यास से तात्पर्य क्या है, जो सांसारिक इच्छाएं हैं। यहाँ प्यास का तात्पर्य नहीं कि पानी पीने से प्यास खूब लगी है और भैया पानी पी लिए चाहे रस पी लिए, वो मतलब नहीं है। यहाँ जो मतलब है कि हमारी जो सांसारिक कामनाएं हैं वह निरंतर बढ़ती ही रहती हैं, उनको प्राप्त करने की प्यास हमारे अंदर निरंतर उत्पन्न ही होती रहती है। लेकिन जब मनुष्य ईश्वर के प्रेम को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर से प्रेम करने लगता है, तो फिर उसके अंदर की समस्त प्रकार की तृष्णाएं, सांसारिक इच्छाएं, वो क्या हो जाता है, समाप्त हो जाती है। तो उसी बात को यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मैंने हरि के प्रेम रूपी रस को इस प्रकार से पी लिया है, इस प्रकार से उसका पान कर लिया है कि बाकी रही न था, कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की प्यास यानी सांसारिक इच्छा अब बाकी ही नहीं रह गई। जैसे पाका कलश कुम्हार का, बहुरी न चढ़ही चाक, कि जिस प्रकार से कुम्हार का पाका यानी पक्का हुआ, पकाया हुआ कलश, भाई जब तक कच्चा है तब तक तो उसको तोड़ के फिर उसमें मिट्टी वगैरह पानी वगैरह से उसको सान उन के फिर दोबारा बना के आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर वो पक गया तो क्या उसको दोबारा चाक पर चढ़ाया जा सकता है? नहीं चढ़ाया जा सकता। चाक मतलब समझते हैं ना, जो गोल गोल कुम्हार का बर्तन बनाने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं चाक। वो बराबर गोल गोल घूमता रहता है, तो उसी के ऊपर मिट्टी का ऐसे गोला बना करके और कुम्हार जो है उसको बनाता है, बर्तन का निर्माण करता है। तो जब तक कच्चा है तब तक तो उसमें फेरबदल किया जा सकता है, लेकिन अगर पक गया, उसको पका दिया गया कलश को चाहे घड़े को, तो फिर वो दोबारा चाक पर, हाँ, बहुरी न चढ़े चाक, बहुर मतलब दोबारा, तो दोबारा फिर चाक पर नहीं चढ़ता है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि मैं अब इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्त हो गया, क्योंकि मैंने हरि के भक्त रूपी रस को इतना पी लिया है कि अब मेरे अंदर किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रह गई है, सांसारिक इच्छा। ठीक उसी प्रकार जैसे जब कुम्हार का कलश पक जाता है तो वह दोबारा चाक पर नहीं चढ़ता, तो अब मेरा भी दोबारा इस संसार में आवागमन का जो चक्र है वह क्या हो गया है, समाप्त हो गया। कहने का तात्पर्य कि मैंने भी अब इस सांसारिक आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त कर ली है। इसमें भी एक आध दो प्रश्नों को देख लेते हैं कि मनुष्य
आवागमन के चक्र में कब तक पड़ा रहता है? कब तक पड़ा रहता है? जब तक वो ईश्वर की भक्ति नहीं करता। और दूसरा प्रश्न यह भी हो सकता है कि वह कब आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है, हो जाता है? तो जब वह ईश्वर की भक्ति करने लगता है, ईश्वर से प्रेम उसका हो जाता है, तो वह इस आवागमन के चक्र से मुक्त हो सकता है। तीसरा प्रश्न इसमें यह भी हो सकता है कि आवागमन के चक्र से मुक्ति के लिए कबीरदास ने किसका उदाहरण दिया है? बात समझ ही रहे हैं आप लोग। चलिए ठीक है, अगला देखते हैं। हेरत हेरत हे सखी रहया कबीर हेराय, बूंद समानी समद में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हे सखी, यहाँ पे हमने जैसे पहले ही बताया कि आत्मा और परमात्मा, तो आत्मा कौन? यानी साधक, साधना करने वाला, और परमात्मा यानी आप जानते ही हैं ईश्वर। तो आत्मा को पत्नी या प्रेयसी के रूप में, और ईश्वर को प्रेमी चाहे पति के रूप में निर्गुण काव्यधारा के कवियों ने रखा है। तो इसीलिए इस प्रकार के सखी जैसे शब्द आते रहते हैं कि हेरत हेरत हे सखी। हेरत हेरत यानी ढूंढते ढूंढते, हेरना मतलब क्या होता है? ढूंढते ढूंढते, कि हे जीवात्मा रूपी सखियों। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा रूपी सखियों, मैं हेरते हेरते अर्थात ढूंढते ढूंढते रहया कबीर हिराय। हिराय माने हिरा जाना यानी खो जाना, कि परमात्मा को खोजते खोजते मैं स्वयं ही खो गया। बूंद समाने समद में शोकत हेरी जाए। तो खो गया का तात्पर्य यहाँ नहीं है कि मतलब भैया भुलाए गए आप, कि ढूंढने गए और परमात्मा ईश्वर को और भूल रास्ते भटक गए, भुला गए, फिर वापस से नहीं आ पाए। मतलब यहाँ कि अपने आप को उन्होंने परमात्मा में इतना लीन कर दिया कहने का तात्पर्य कि अपने स्वयं के अस्तित्व को मिटा दिया। ठीक उसी प्रकार जैसे बूंद समानी समद में, समद यानी समुद्र, जैसे कोई बूंद है और वह समुद्र में समा जाए, तो जब समुद्र में समा जाएगी कोई बूंद तो क्या होगा? उसका शोकत हेरी जाए। तो वह फिर किस प्रकार से ढूंढी जा सकती है? नहीं ढूंढी जा सकती। तो कहने का तात्पर्य कि उसी प्रकार जीवात्मा जब परमात्मा में लीन हो जाती है तो उसकी अलग सत्ता जो है वह समाप्त हो जाती है। यानी फिर वह सामान्य मनुष्य के जैसे व्यवहार करने वाला नहीं रह सकता, उसी में लीन हो जाता है। जिस प्रकार से बूंद समुद्र में चली जाए और उसको फिर दोबारा ढूंढा नहीं जा सकता, उसी प्रकार से यहाँ आत्मा भी क्या है? उसने भी अपने आप को परमात्मा में लीन कर लिया है, अर्थात अपने अस्तित्व को क्या किया है? समाप्त कर दिया है। अब उसे भी ढूंढना मुश्किल है। चलिए इससे संबंधित भी एक आध प्रश्न देख लेते हैं। कबीरदास ने यहाँ आत्मा और परमात्मा के संबंध के लिए
किस उदाहरण को प्रस्तुत किया है। यही एक ही प्रश्न काफ़ी है, अच्छा प्रश्न है कि कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा के लिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया है। चलिए अगला देखिए कि कबीर यह घर प्रेम का, खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ करी, सो बैठे घर माए। कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा का जो घर है वह क्या है, इतना आसान नहीं है। हाँ, कबीर यह घर प्रेम का, कि ईश्वर का प्रेम रूपी जो घर है वह इतना आसान नहीं है उसके घर में पहुंचना। खाला का घर ना है, खाला मतलब मौसी, ये मौसी का घर नहीं है कि जब ही मन किया तभी चले गए कि ला मौसी हम आ गई। नहीं, यह ईश्वर के प्रेम का जो घर है, ईश्वरीय प्रेम रूपी जो घर है, उसमें पहुंचना इतना आसान नहीं है। कैसे पहुंचा जा सकता है? शीश उतारे हाथ कर, कि अपने हाथ में सिर को लेकर जो चलेगा सो बैठे घर में, वही ईश्वर के प्रेम रूपी घर में प्रवेश पा सकता है। शीश उतारने से तात्पर्य क्या है? यहाँ अहंकार, अपने अहंकार को नष्ट कर देने से, अपने स्व को समाप्त कर देने से है कि जब साधक अपने अहम भाव को, अपने अहंकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर देता है, तभी वह ईश्वर के प्रेम को पा सकता है, ईश्वर के प्रेम रूपी घर में प्रवेश पा सकता है। एक आध दो प्रश्नों को इसमें भी देख लीजिए। कबीरदास ने यहाँ किस मार्ग को कठिन बताया है? दूसरा प्रश्न हो सकता है कि ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कबीरदास ने क्या कहा है। बस दो प्रश्न। अब अंतिम देखते हैं, आखिरी। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। बहुत ही आसान है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं था, मैं यानी अहंकार, कि जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब हरि नहीं, तब तक मुझको हरि के दर्शन नहीं हुए, तब तक मुझे हरि नहीं मिले। अब हरि है मैं नाय, और अब जब मुझे हरि यथार्थ ईश्वर प्राप्त हो गए हैं तो क्या है? मैं नाही, तो मेरे अंदर का जो अहंकार है वो क्या हो गया है? ना यथार्थ समाप्त हो गया है। सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा मैं। तो जब मैंने अपने ज्ञान रूपी दीपक को प्रज्वलित किया, ईश्वर के प्राप्ति के बाद ज्ञान भी प्राप्ति हुई, तो मेरा जब ज्ञान रूपी दीपक जब प्रकाशित हो गया तो सब अंधियारा मिट गया। तो मेरे अंदर जितना भी अज्ञान रूपी अंधकार था वह अंधकार क्या है? समाप्त हो गया, मिट गया। चलिए एक आध दो प्रश्नों को इसमें भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न हो सकता है कि कबीरदास को ईश्वर की प्राप्ति कब तक नहीं हुई?
और एक प्रश्न और कि किसके प्रज्वलित होने पर अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गया। तो यह आज आपकी जो साखी शीर्षक है उसकी व्याख्या समाप्त हो गई। आशा है कि आप लोगों को भी ठीक प्रकार से समझ में आएगी। अगर कहीं नहीं समझ में आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से चाहे व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।